अब इस पॉइंट पर आकर ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या डिफरेंस है सीन थिंकिंग में वर्सेस एसेट थिंकिंग में। हेलो एंड वेलकम टू ड्रामंत्रम एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट क्रिएशन एंड सीन थिंकिंग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप 3D फील्ड में हो तो आपने ये पैटर्न जरूर नोटिस किया होगा। ज्यादातर आर्टिस्ट अपना फोकस सिर्फ एक चीज पर रखते हैं, अच्छे एसेट्स बनाने पर। चेयर परफेक्ट हो, कैरेक्टर डिटेल्ड हो, प्रॉप रियलिस्टिक हो, और वो ऑनेस्टली काफी सेटिस्फाइंग भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, स्टूडियोज सिर्फ एसेट मेकर्स नहीं हायर करते, वो लोग हायर करते हैं जो सीन सोच सकते हैं, यानी वो जो समझ सके कि एक ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज में कैसे बिहेव करेगा, उसका रोल क्या होगा और वो ओवरऑल फ्रेम में कैसे सपोर्ट करेगा। और यहीं पर थिंकिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि सेम एसेट सेम क्वालिटी दो डिफरेंट लोग जब यूज करते हैं तो कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट निकल कर आते हैं। एक केस में वो इमर्सिव लगता है, दूसरे केस में वो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या बना रहे हो, सवाल ये है कि आप उसको कैसे सोच रहे हो। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर एसेट्स अच्छे हैं तो फाइनल रेंडर के टाइम फेल क्यों हो जाता है। तो विद दैट लेट्स सी हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट एसेट क्रिएशन एक्चुअली मीन्स इन रियल प्रोडक्शन। हम लोग देखेंगे कि व्हाई स्टूडियोज इवैल्यूएट मोर देन जस्ट इंडिविजुअल मॉडल्स। व्हाट फाइनल सीन थिंकिंग रियली चेंजेस इन योर अप्रोच। हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है बिटवीन ऑब्जेक्ट लेवल वर्क एंड फ्रेम लेवल थिंकिंग। व्हाई गुड एसेट्स फेल व्हेन प्लेस्ड इनसाइड वीक सीन्स, एंड प्रोफेशनल्स कैसे सीन को प्लान करते हैं इवन बिफोर दे स्टार्ट वर्किंग। और एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट दैट मेक्स योर वर्क इंस्टेंटली इंडस्ट्री रेडी। द कोर कंफ्यूजन। अब यहां पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। यूजुअली बिजनेस सोचते हैं कि अगर उनके एसेट्स, उनके मॉडल्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो उनका काम मतलब अच्छा है, मतलब चेयर अच्छी है, कैरेक्टर डिटेल्ड है, प्रॉप रियलिस्टिक है, तो काम कंप्लीट है। लेकिन इंडस्ट्री इस तरह से नहीं देखती है। रियल प्रोडक्शन में कोई भी एसेट एक आइसोलेटेड पीस नहीं होता है, वो एक लार्ज सिस्टम का पार्ट होता है। एक फाइनल सीन के अंदर उसका रोल होता है, इंपॉर्टेंस होती है, और उसका कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है वो कैसे बिहेव करेगा। और यहाँ पर एक्चुअल गैप क्रिएट हो जाता है। बिगनर्स अक्सर कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजेज को इग्नोर कर देते हैं। उन लोगों को ये नहीं समझ आता है कि एसेट कहाँ यूज होगा, किस लाइटिंग में यूज होगा और कौन से एनवायरनमेंट में प्लेस होगा। और जब फाइनल सीन को समझे बिना एसेट्स बनाए जाते हैं तो रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल होते हैं। वर्क विजुअली स्ट्रांग होने के बाद भी डिसकनेक्टेड लगता है। यानी प्रॉब्लम क्वालिटी की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंडिंग की, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग पूरे 3D वर्कफ्लो को वीक बना देता है। व्हाट इज एसेट क्रिएशन। अब सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि एसेट क्रिएशन एक्चुअल में है क्या। एसेट क्रिएशन का फोकस होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स पर, यानी आप एक सिंगल मॉडल को बिल्ड कर रहे हो बिना सीन के लार्ज कॉन्टेक्स्ट को डीपली कंसीडर किए। इसका मेन गोल होता है टेक्निकल और विजुअल क्वालिटी को इम्प्रूव करना या स्ट्रॉन्ग बनाना। यहाँ पर आप ध्यान देते हो क्लीन टोपोलॉजी पर, प्रॉपर डिटेलिंग पर और रियलिज्म और सरफेस क्वालिटी पर। सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं, चेयर, टेबल, प्रॉप आइटम्स, कैरेक्टर मॉडल या व्हीकल, ये सब इंडिविजुअल एसेट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली क्रिएट किए जाते हैं। तो अब जब इंडस्ट्री में इवैल्यूएशन होता है तो एसेट क्रिएशन को कुछ क्लियर पैरामीटर्स के थ्रू जज किया जाता है। सबसे पहला है शेप एक्यूरेसी, क्या आपका मॉडल करेक्ट फॉर्म फॉलो कर रहा है। दूसरा होता है यूवी और टेक्सचर क्वालिटी, मैपिंग क्लीन है या मेसी, टेक्सचर्स बिलीवेबल लग रहे हैं या नहीं। तीसरा होता है टेक्निकल करेक्टनेस, टोपोलॉजी क्लीन है या नहीं, डिफॉर्मेशन या रेंडरिंग इश्यूज तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन आ जाती है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसेट बनाने का मतलब ये नहीं होता कि फाइनल सीन भी अच्छा लगेगा। इट डज नॉट गारंटी दैट, क्योंकि एसेट क्रिएशन का फोकस ऑब्जेक्ट तक लिमिटेड होता है, लेकिन विजुअल स्टोरी टेलिंग उससे काफ़ी आगे का कॉन्सेप्ट है। यानी एक एसेट टेक्निकली करेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका अगर कॉन्टेक्स्ट और यूजेज क्लियर नहीं है तो फाइनल सीन में उसका इम्पैक्ट काफ़ी वीक हो सकता है। व्हाट इज फाइनल सीन थिंकिंग। अब आते हैं एक और मच मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, फाइनल सीन थिंकिंग।
ये सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस नहीं है, ये पूरे विजुअल आउटकम को एक कंप्लीट फॉर्म में सोचने का अप्रोच है। यहाँ पर फोकस शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम इंडिविजुअल एसेट क्रिएशन टू कंप्लीट सीन एक्सपीरियंस। मतलब व्यूअर जब फाइनल रेंडर देखे तो उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं देखने चाहिए, उसको एक इमोशन फील होना चाहिए, एक स्टोरी समझ में आनी चाहिए। इस अप्रोच में एसेट्स सिर्फ सपोर्टिंग एलिमेंट्स बन जाते हैं, मेन फोकस होता है ओवरऑल कॉम्पोजिशन और विजुअल इम्पैक्ट पर। अब इसको समझने के लिए हम लोग 4 की एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला है लाइटिंग। लाइटिंग सिर्फ सीन को ब्राइट करने के लिए नहीं होती है, ये डिफाइन करती है मूड, डेप्थ और फोकस। सेम एसेट अलग लाइटिंग में कंप्लीटली डिफरेंट फील दे सकता है, ड्रामेटिक, सॉफ्ट, डार्क या सिनेमैटिक। दूसरा एलिमेंट है कैमरा एंगल। कैमरा डिसाइड करता है व्यूअर क्या देख रहा है और कैसे देख रहा है। एक लो एंगल शॉट पावर फील करा सकता है, जबकि टॉप एंगल वल्नरेबिलिटी या स्केल हाईलाइट कर सकता है। इसके बाद तीसरा है मूड। मूड पूरे सीन का इमोशनल लेयर होता है। ये कलर ग्रेडिंग, लाइटिंग, एनवायरनमेंट और टाइमिंग से मिलकर बनता है। मूड डिसाइड करता है कि सीन काम है, इंटेंस है या मिस्टीरियस है। चौथा और फाइनल एलिमेंट है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन डिसाइड करता है एलिमेंट्स फ्रेम में कैसे अरेंज हैं। बैलेंस, हायरार्की और फोकस पॉइंट्स यहीं से कंट्रोल होते हैं। अच्छी कॉम्पोजिशन व्यूअर्स की आई को गाइड करती है। ये 4 चीज़ें लाइटिंग, कैमरा, मूड एंड कॉम्पोजिशन जब सही तरीके से अलाइन होती हैं, तब एक नॉर्मल 3D एसेट भी लार्ज विजुअल स्टोरी टेलिंग का पार्ट बनकर निकलता है। और यही रियल डिफरेंस है। सीन डिसाइड्स करते हैं कि एसेट कितना इंपॉर्टेंट है, एसेट खुद डिसाइड नहीं करते कि सीन कैसा दिखेगा। की डिफरेंस ब्रेकडाउन। अब इस पॉइंट पर आकर यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या डिफरेंस है सीन थिंकिंग में वर्सेस एसेट थिंकिंग में। एसेट थिंकिंग का बेसिक क्वेश्चन होता है ये ऑब्जेक्ट कितना अच्छा बना है। यहाँ फोकस प्योरली ऑब्जेक्ट पर होता है। डिटेल, रियलिज्म, टोपोलॉजी सब कुछ आइसोलेट करके जज किया जाता है। मतलब एक तरह से आप ऑब्जेक्ट को एक स्टैंड अलोन पीस की तरह इवैल्यूएट कर रहे होते हो, बिना किसी एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट के। लेकिन सीन थिंकिंग का क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। ये 3D ऑब्जेक्ट या एसेट हमारी स्टोरी टेलिंग को कैसे सर्व कर रहा है। यहाँ पर अकेले ऑब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि उसका रोल इंपॉर्टेंट होता है। उस ऑब्जेक्ट का कॉम्पोजिशन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, व्यूअर की आई को गाइड कर रहा है या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और ओवरऑल स्टोरी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। इसीलिए एसेट थिंकिंग को हम आइसोलेटेड क्वालिटी कह सकते हैं। वो एक लिमिटेड व्यू है जहां हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट परफेक्ट होने की कोशिश करती है। सीन थिंकिंग उससे कहीं आगे जाकर कॉन्टेक्चुअल इम्पैक्ट पर फोकस करती है, यानी सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट लाइटिंग, कैमरा और कॉम्पोजिशन में कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट दे सकता है। और यहीं पर स्टूडियोज का रियल एक्सपेक्टेशन एकदम क्लियर हो जाता है। उन्हें सिर्फ इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग एसेट्स नहीं चाहिए होते हैं, उन्हें चाहिए होता है फाइनल आउटपुट रीडेबल हो, क्लियर हो और इमोशनली इम्पैक्टफुल हो। मतलब ऑडियंस जब सीन देखे तो उसको इमीडिएटली समझ आ जाए कि फोकस क्या है, मूड क्या है और स्टोरी क्या कह रही है। इसीलिए डिफरेंस सिंपल नहीं है, ये एक थिंकिंग शिफ्ट है ऑब्जेक्ट से फ्रेम तक। Why asset artists get stuck? अब यहाँ पर प्रॉब्लम एकदम क्लियरली विजिबल हो जाती है कि why some asset artists get stuck. सबसे पहला इशू होता है that their portfolio are filled with individual assets. मतलब हर प्रोजेक्ट एक स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट होता है। चेयर, प्रॉप, कैरेक्टर सब इंडिविजुअली स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई सीन या कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है नो सीन इंटीग्रेशन। एसेट बन जाते हैं, लेकिन उनको एक एनवायरनमेंट या फाइनल कॉम्पोजिशन में प्रॉपर्ली प्लेस नहीं किया जाता है। इसी वजह से वर्क इनकम्प्लीट लगता है। तीसरा इशू होता है एब्सेंस ऑफ लाइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग। जब लाइटिंग और मूड डिफाइन नहीं होता है तो एसेट फ्लैट लगता है, उसमें इमोशन या विजुअल डायरेक्शन मिसिंग होता है। चौथा प्रॉब्लम होता है वीक प्रेजेंटेशन। इवन स्ट्रॉन्ग मॉडल्स को भी अगर प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं किया गया तो वो एवरेज लगने लगते हैं। कैमरा, फ्रेमिंग, कॉम्पोजिशन यहाँ क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
हायरिंग टीम को उसका यूजेज विजुअलाइज नहीं हो पाता है। मतलब रिक्रूटर्स या स्टूडियोज को समझ ही नहीं आता है कि ये एसेट एक्चुअली प्रोडक्शन में कैसे यूज होगा, और यही सब मिलकर एक कोर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। टैलेंट है बट क्लियरिटी नहीं है, इसीलिए अच्छे एसेट्स भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिस्टम के अंदर फिट नहीं हो पाते हैं। हाउ प्रोफेशनल्स थिंक डिफरेंटली। अब देखते हैं प्रोफेशनल्स कैसे सोचते हैं, और यहीं पर रियल डिफरेंस क्रिएट होता है। बिगिनर अप्रोच में पहले एसेट बनाया जाता है और बाद में सोचा जाता है उसको सीन में कैसे फिट करें, लेकिन प्रोफेशनल्स इसका उल्टा करते हैं। वो सबसे पहले फाइनल सीन इमेजिन करते हैं, मतलब एंड रिजल्ट का विजुअल पहले डिफाइन होता है। सीन कैसा दिखेगा, व्यूअर को क्या फील होगा और फोकस कहाँ पर रहेगा, और उसके बाद वो मूड डिसाइड करते हैं। बिफोर मॉडलिंग, लाइटिंग, टोन और इमोशनल डायरेक्शन पहले फिक्स होती है, क्योंकि वही लेटेस्ट स्टेजेस के सारे डिसीजंस को गाइड करती है। फिर एसेट्स को रैंडमली क्रिएट नहीं किया जाता, बल्कि सीन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एसेट्स बिल्ड किए जाते हैं। मतलब हर ऑब्जेक्ट का पर्पस क्लियर होता है, वो फ्रेम को सर्व कैसे करेगा। प्रोफेशनल्स अर्ली स्टेज में ही कॉम्पोजिशन को टेस्ट कर लेते हैं। कैमरा एंगल्स, फ्रेमिंग और लेआउट को पहले ही ब्लॉक किया जाता है ताकि पता चले कि सीन का बैलेंस कैसे वर्क करेगा। और लास्ट प्रिंसिपल सिंपल है, हर चीज फाइनल रेंडर को सर्व करती है। कोई भी मॉडल, टेक्सचर या लाइट अपने लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है ताकि एंड आउटपुट विजुअली स्टनिंग हो सके। यही माइंडसेट डिफरेंस प्रोफेशनल को बिगनर से अलग बनाता है। वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, वो पहले से ही फाइनल सीन को इमेजिन करते हैं, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्लोजिंग शिफ्ट। आखिर में एक सिंपल बट इंपॉर्टेंट शिफ्ट समझ लेते हैं। एसेट क्रिएशन एक स्किल है, ये आपको टेक्निकली केपेबल बनाता है। आप मॉडल्स बना सकते हो, डिटेल्स हैंडल कर सकते हो और क्लीन आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन सीन थिंकिंग एक प्रोफेशन है। ये सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं होता, ये डिसीजन मेकिंग होती है। क्या बनाना है, कैसे दिखाना है और क्यों दिखाना है। इंडस्ट्री में एक क्लियर रियलिटी होती है, आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हायर नहीं किया जाता है, आपको हायर किया जाता है विजुअल आउटकम्स के लिए। मतलब फाइनल रेंडर, फाइनल फ्रेम और फाइनल इम्पैक्ट ही डिसाइड करता है कि आपका काम वैल्यूएबल है या नहीं। इसीलिए माइंडसेट शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना बेसिक है, लेकिन वहाँ रुकना लिमिटेशन है। ग्रोथ तब होती है जब आप ग्रेजुअली शिफ्ट करते हो, ऑब्जेक्ट से एनवायरनमेंट की तरफ और एनवायरनमेंट से एक स्टोरी की तरफ। जब आप ये ट्रांजिशन समझ लेते हो, तब आप एक 3D आर्टिस्ट नहीं रहते हो, आप एक विजुअल थिंकर बन जाते हो। और यही डिफरेंस आपको इंडस्ट्री रेडी बनाता है। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपके माइंडसेट में थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट हुआ हो, तो गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर कॉलीग्स। एंड मुझे कमेंट्स में बताओ, डू यू वांट टू बिकम अ 3D एसेट क्रिएटर or visual thinker? I'll see you in the next video. Keep learning.